Students, today we are going to study our national goals. In a last classes, we have discussed what is national goals, achievement of national goals, जो freedom, equality, secularism, internal peace and cooperation is already हम लोग से पढ़ चुके. तो adult franchise also. Today we will discuss voting and its importance. Voting has important role in a democracy. The voter by means of ballot decides who is representative. We have had by now 15 general election in India. You know, voting हमारी एक इम्पोर्टेंट अधिकार है हमारे डेमोक्रेसी में. हम लोग को जनरली 15 इलेक्शन हमें हमारी इंडिया में हो चुका. हर नागरिक का अधिकार है. जो 18 साल कंप्लीट करेंगे हमें वोट देने का अधिकार हमको मिलेगा. इसको हमें पहले बताया एडल्ट फ्रेंचाइज. अच्छा, सम ऑफ द सिटीजन्स डू नॉट यूज द गुड ऑफ देयर राइट ऑफ वोटिंग. कुछ लोग को ऐसे होते हैं कि ये वोटिंग अधिकार को ठीक इस्तेमाल नहीं करते. और इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस आर द मेन रीजन बिहाइंड इट. इसके पीछे क्या वजह क्या है ना, ये जो पढ़ा लिखा नहीं होते और इनका जागरूकता कमी होता है, तो ऐसा होता. दे डू नॉट रियलाइज दैट वोटिंग इज नॉट ओनली देयर राइट बट इट इज़ देयर ड्यूटी ऑल्सो. इनको ये रियलाइज नहीं कर पाते जो वोटिंग हमारी खाली अधिकार नहीं है, हमारी कर्तव्य भी. इन द इलेक्शन द वोटर हैज टू चूज एनी वन अमंगस्ट द वेरियस कैंडिडेट्स. The voter should be aware of the qualities and the social activities of the candidate while making the selection. इलेक्शन में बहुत सारी कैंडिडेट खड़े होते, लेकिन हम जो वोटर है हमको जागरूक हमारी ऐसे माने जागरूकता होना चाहिए जो हमें एक अच्छे क्वालिटीज सामाजिक कार्यों में रत होना, जो अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्शन करने में. वोटर शुड वोट फॉर द पर्सन हु इज फुली डेवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक. वोटर ऐसे होना चाहिए जो कि पूरा समर्पित माने हो कि देश का काम कर सकते. एट द टाइम ऑफ इलेक्शन द पॉलिटिकल पार्टीज डिक्लेयर देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोग्राम्स और इन देयर मैनिफेस्टो. द सिटीजन शुड कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ दोज कैंडिडेट हु हैव फेथ इन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. इलेक्शन समय में तो सारे राजनीतिक दल अपना अपना लक्ष्य, प्रोग्राम एंड इनका जो इश्तिहार, जो कार्य करने का जो एक लिस्ट बताते, लेकिन नागरिकता कर्तव्य होना चाहिए जो कि जिसका जो कैंडिडेट की देश एकता और संहति के लिए भरोसा होना चाहिए. बस नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें. फंडामेंटल राइट. यू नो देयर आर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स फंडामेंटल राइट्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. हमारी अधिकार जो व्यक्तित्व को डेवलपमेंट करने के लिए हमारे संविधान में फंडामेंटल अधिकार बारे में लिखा गया. इट्स द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द राइट. स्टेट के अधिकार है हमारी जो राइट को बचाना. जुडिशियरी द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जुडिशियरी इसका एग्जाम्पल है जो कि हमारे संविधान को बचाता और हमारे अधिकार को भी. द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशियरी. हमारे जो मौलिक अधिकार को जुडिशियरी द्वारा सुरक्षित करा गया. अच्छा, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो. यू नो, राइट टू इक्वालिटी, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedy. ये 6 अधिकार हमारी है. It is the duty of every citizen to follow the fundamental duties along with the fundamental rights provided to all by the constitution. ये ड्यूटी हमारे हर नागरिक को होना चाहिए जो हमारी मौलिक अधिकार के कर्तव्य के साथ साथ मौलिक अधिकार को भी जो बचाना व फॉलो करना. As we conscious our fundamental rights, we must responsible towards the fundamental duties for development of a country. देश की भलाई के लिए हमें ये दोनों को साथ साथ रखना है. Some of the fundamental duties mention the constitution are if will due to the every citizen in the follow constitution. The citizen should show respect to idols, institution, national flag, national anthem. ये सब हमारी कर्तव्य होना चाहिए नागरिक की. जो हमें देश का जो आदर्श, हमारी राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गान, ये सब हमको सम्मान देना. एंड टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड प्रिजर्व इट. और क्या करना ना, हमारी स्वाधिकार, एकता, जो अखंडता एंड प्रिजर्व इट, इसको हमें बचाए रखना. एंड ड्यू टू द प्रोटेक्ट और कंट्री सर्व द नेशन.
ऑन कॉल, हमको हमारे देश का संपत्ति, हम देश को बचाना है। ऑल्सो टू क्रिएट हार्मोनी एंड फ्रैटर्निटी अमंग ऑल द इंडियंस, और क्या ना, हमारी सहयोग और भाईचारा भी हमारे देश में मैंने बचाना रखना है। एंड दिस फीलिंग शुड बी अबव ऑल द रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन्स ऑफ कास्ट। ये सब एहसास सर्वोपरि होना चाहिए, जैसे धर्म, भाषा, एरिया एंड जाति। टू डिनाउंस कस्टम्स विच आर अगेंस्ट वुमेन एंड टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरमेंट। और इसके साथ हमें और क्या ना, जो वुमेन के विरुद्ध में जो ये नहीं होना चाहिए, टू प्रोटेक्ट द हमारे जो प्राकृतिक एनवायरमेंट को बचाना भी है ना। और देखो नेक्स्ट, हमें ह्यूमन राइट्स जो हमें मानविक अधिकार बोलते, एनफोर्स्ड बाय लॉ एंड एंशोर्स्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ मैन। ये भी एक अधिकार है जो कि हमारी व्यक्तित्व को विकसित करता, एंड फॉर द इंडिपेंडेंट डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। सो हमारी कर्तव्य में भी स्वतंत्रता लाता। और ह्यूमन राइट्स, द नेचुरल राइट्स एक्वायर्ड बाय मैन, द करेक्ट यूज ऑफ which helps man in the process of this overall development। सर्वोपरि विकास के लिए ह्यूमन अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है। जो नेक्स्ट, स्पीयर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, द स्पीयर ऑफ ह्यूमन राइट्स इज वेरी वास्ट, इट कंटेन्स वेराइटी ऑफ सिटीजन्स, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। ये जो ह्यूमन राइट्स के स्पीयर है बहुत तो विस्तारित भावे फैला हुआ भावे इसको डिस्क्राइब करा गया। टू अंडरस्टैंड दिस राइट्स दे आर इंडिविजुअल इनटू 4 कैटेगरीज। हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। दोज राइट्स व्हिच आर वेरी ह्यूमन एक्वायर्स फ्रॉम बर्थ एंड आर पार्ट ऑफ लाइफ। दोज राइट्स व्हिच एवरी ह्यूमन एक्वायर्स, हर नागरिक, हर मानव फ्रॉम बर्थ से, जन्म से इसका इनका हिस्सा रहता है जीवन तक। दोज राइट्स व्हिच आर बेसिक फॉर एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। और एक अधिकार के जो कि हमारी ह्यूमन मनुष्य को डेवलपमेंट करने के लिए, मनुष्य का स्थिति और विकास के लिए मदद करता है। दोज राइट्स फॉर द रियलाइजेशन ऑफ हुई सम सोशल कंडीशन एंड एसेंशियल। कुछ अधिकार ऐसे हैं कि जो कि सामाजिक स्थिति जरूरी को रियलाइज करता है, एहसास करता है। दोज राइट्स व्हिच आर बेस्ड ऑन द प्राइमरी नीड्स एंड डिमांड ऑफ मैन। और एक अधिकार जो कि हमारी मेन जो बेस का जो प्राथमिक जरूरत एंड मनुष्य का चाहिदा डिमांड पे डिपेंड करता। ये ह्यूमन राइट्स क्लियर हो गए होंगे। डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, तो ये इसका डिक्लेरेशन कब हुआ था? द मोस्ट इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ यूएन इन इट्स एंडेवर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट वाज डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स बाय द जनरल असेंबली ऑन December 10, 1948 में जो इसका जो डिक्लेरेशन हुआ था। देयरफॉर यूएन वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन, जो नेक्स्ट क्लास में अपर क्लासेस में हमें उसको अच्छा से मैंने डिस्कस करेंगे। देयरफॉर एवरी ईयर 10th December सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बाय थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसीलिए ये 10th December इसको सेलिब्रेट करा जाता। कौन सा दिन ना? इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस सारा दुनिया में। और द डिक्लेरेशन स्टेट्स एवरी पर्सन इज फ्री बाय बर्थ एंड हैज इक्वल राइट्स एंड डिग्निटी। हर मनुष्य अपना जन्म से फ्री है, तो ये सब अधिकार और अखंडता के लिए टू एक्वायर दिस राइट्स एंड फ्रीडम। नो डिस्टिंक्शन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस। कोई भेदभाव नहीं है रेस में, कास्ट में, सेक्स में, लैंग्वेज में, रिलीजन, पॉलिटिक्स, नेशन एंड सोशल स्टेटस, प्रॉपर्टी एंड अदर लेवल। ये सब फील्ड मैंने कोई भेदभाव नहीं है जे तुम कौन सा जाति की, कौन सा धर्म, भाषा, कौन सा सेक्स और कौन सा राजनीति और स्टेट, ये सारे सब इसमें सब मैंने हर नागरिक का एक समान अधिकार है जन्म से, है ना। आई होप you all are cleared with this paragraph. Next I will continue further. Jai Hind.